हाय गाइस, दिस इज सुमन कुमार साहनी एंड यू आर वाचिंग ट्रेंडिंग इनकम। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग जैसा आपको पता है कि अभी तक बहुत सारे चेंजेस ब्लॉगिंग में आ चुके हैं। गूगल का अपडेट होना, चैट जीपीटी का रिलीज़ होना और बहुत सारे चीज़। तो अभी हर कोई डाउट में है कि क्या ब्लॉगिंग फ्यूचर में सर्वाइव करने वाला है। अभी ऑलमोस्ट हर बिजनेसमैन, हर ब्लॉगर डाउट में है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फ्यूचर में सर्वाइव कर सकते हो। जो पुराना तरीका था ब्लॉगिंग का, कैसे वो चेंज हो चुका है। अब आगे अगर आपको इस इंडस्ट्री में टिके रहना है तो आपको ये जो नया तरीका है उसे अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसे अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आई थिंक ये टाइम है कि आपको ब्लॉगिंग क्विट कर देना चाहिए। अदरवाइज़ अडेप्ट करने के बाद यू आर गुड टू गो। क्या वो चीज़ें थी जिनके आने के बाद जो ब्लॉगिंग है वो चेंज हो चुका है। सबसे पहला चीज़ जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो चैट जीपीटी जैसे मार्केट में आया वैसे मार्केट पूरा डिसरप्ट हो गया। चैट जीपीटी के आने के बाद जो यूज़र का जो कंटेंट का प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, क्योंकि ये एआई ऐसा था जो आपको बिना कुछ कहे बस कुछ वर्ड्स लिखते आपको पूरा का पूरा कंटेंट जनरेट करके दे रहा है। तो जैसे ये मार्केट में आया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी में कंटेंट प्रोड्यूस करने लगे, क्योंकि उनके पास एक ऐसा टूल था जो उनके जस्ट फिंगर टिप पे अवेलेबल था। जस्ट एक बटन क्लिक करते वो सब कुछ जनरेट करने के लिए। इनफैक्ट अभी कुछ एआई ऐसे आ चुके हैं जो कि आपको वो बटन क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो पायलट पे कंटेंट को जनरेट करते जाएंगे, जिस कारण से थिन कंटेंट का जो भरमार लग चुका है। अभी जनरली ऐसे कंटेंट को कमोडिटी कंटेंट कहा जाता है, जो कि आपको वैल्यू के तौर पे कुछ खास ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट जस्ट वर्ड और जो पुराना ऑलरेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उनका बस एक मिक्सचर होता है। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड थिंग। जैसे चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ, गूगल के लिए चीज़ों को रैंक कर पाना बहुत मुश्किल हो चुका था, तो उसने अपना एक कंटेंट हेल्पफुल अपडेट निकाला। कंटेंट हेल्पफुल अपडेट आने के बाद लोगों को लगा था कि चीज़ें सुधरेंगी, बट चीज़ें बद से बदतर हो गई। अब कंटेंट हेल्पफुल अपडेट आया, उसके बाद जनरली जो देखा गया, क्वेरा, रेडिट, लाइक ऐसे फॉरम्स जो हैं वो ज़्यादा रैंक करने लगे, जिससे जो हम ब्लॉगर्स के ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। तो इस कारण से जो सिचुएशन था और ख़राब हो चुका था। जो तीसरा चीज़ जिसने ब्लॉगर्स की कमर तोड़ दी वो था गूगल का नया एल्गो अपडेट में उसने किया क्या, गूगल ने इंट्रोड्यूस किया गूगल सर्च एक्सपीरियंस, GSE इन शॉर्ट। गूगल सर्च एक्सपीरियंस एग्जैक्टली है क्या? गूगल जो है ऑलरेडी अवेलेबल जो कंटेंट है, जैसे आप पहले जब सर्च करते थे तो ऑलरेडी जो रिटेन ब्लॉग पोस्ट हैं या उनके ऊपर जो भी कंटेंट लिखे गए हैं उनमें से कुछ पार्ट उठ के एज अ स्निपेट दिखाया जाता था गूगल के पेजेस पे। बट अब गूगल ने उन स्निपेट को हटा दिया और गूगल ने अपना AI लॉन्च करके, AI इंट्रोड्यूस करके AI आंसर देना स्टार्ट किया। लाइक उनका जो AI है वो बहुत सारे कंटेंट को एक जगह लाएगा, फिर उनमें से एक बेटर क्वालिटी का एक आंसर बनाएगा और फिर वो एज अ आंसर वो सामने देगा। ये AI का जो भी आंसर है वो गूगल ने जैसे अपडेट किया, इसके बाद जो स्निपेट पे रैंक करना हुआ, बहुत सारे जो साइट्स है ऑलरेडी रैंक नहीं कर रहे थे, जो कुछ साइट रैंक भी कर रहे हैं वो बस फॉरम है और क्रैपी वेबसाइट्स कुछ है वो रैंक कर रही हैं। तो इस वे में अब ऐसा लग रहा है कि गूगल जस्ट ख़त्म होने वाला है, दैट दिस इज़ द एंड। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है? आपको अभी करंट सिचुएशन अब आपको पता चल चुकी है कि क्या अभी करंट सिचुएशन है मार्केट का, ब्लॉगिंग का हालत क्या हुआ पड़ा है, तो फ्यूचर में आपको करना क्या है। अभी मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। फर्स्ट लेट में डिस्कस कि जो प्रॉब्लम एग्जैक्टली आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है। जो बेस कॉन्सेप्ट है, जो सबसे बेस क्वेरी है वो ये है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, किसी को नहीं पता कि वो कंटेंट लिख जो रहा है वो ह्यूमन लिख रहा है या फिर AI लिख रहा है। यही एक रीज़न है कि गूगल जो है फॉरम को रैंक दे रहा है, क्योंकि गूगल बोलता है कि फॉरम में जो भी कंटेंट आता है वो यूज़र के द्वारा जनरेटेड आता है, बट रियलिटी कुड भी डिफरेंट, क्योंकि आप फॉरम पे भी AI से जनरेट करवा के पोस्ट कर सकते हो जो कि वहाँ रैंक करने लगेगा। बट दिस इज सिली थिंग, बट स्टिल गूगल ऐसा ही मान रहा है। बट इन फ्यूचर आप ऐसा क्या करोगे, क्योंकि आपको बेस पता है कि जो मेन रीज़न है कि गूगल ट्रस्ट नहीं कर पा रही, किन पे ट्रस्ट करना है किन पे नहीं करना है। तो आपको किसी वे में गूगल को ये समझाना पड़ेगा कि आप जो हो, जो आपका वेबसाइट पे जो भी आर्टिकल लिखा जा रहा है वो आप एक ओरिजिनल ह्यूमन हो,
जो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है और उसके बाद उस कंटेंट को वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। आपको ये सिग्नल गूगल तक पहुँचाना है। अभी हम कैसे पहुँचाएंगे, किस पे में पहुँचाएंगे, चलो आगे बात करते हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट। द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि आपको करना है वो आपको ब्रांडिंग करना है अपने वेबसाइट का। पहले हम जो करते थे वो बस कंटेंट को प्रोड्यूस करते थे और बस उसको छोड़ देते थे गूगल के भरोसे। गूगल उसे रैंक करता था और हमें ट्रैफिक पहुंचा देता था। दिस वाज द क्लासिक वे जो हम लोग जनरली सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं। बट अब थोड़े चेंजेस आने हैं इसमें, बिना उन चेंजेस के शायद गुजारा ना हो। अब आप बस कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अब आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना है, फिर उस कंटेंट को मार्केट करना है। अपने ब्रांड जो आपका वेबसाइट है उसको अब आपको एज अ ब्रांड देखना है, ना कि कोई एक जस्ट जनरल वेबसाइट जहाँ से आप बस पैसे कमाने के लिए कुछ कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो। अब आपको उस वेबसाइट का एक ब्रांडिंग करना पड़ेगा। आपको शो करना पड़ेगा कि आपका वेबसाइट जस्ट एक जनरल रैंडम वेबसाइट नहीं है। वो हाँ, यूज़र उसके कुछ फॉलोइंग्स है, लाइक उसके कुछ फ़ैन फॉलोइंग है एक्चुअल में। जैसे नाइकी, एडिडास, इनके एक फॉलोअर्स हैं। उसी तरह आपको एक ब्रांड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा अपने वेबसाइट का। ये इकलौता वे है जिससे आप इसे सर्वाइव करा सकते हो, क्योंकि जब आप ब्रांड इस्टेब्लिश करोगे तो यूज़र आपके ब्रांड के नाम से आपको सर्च करेंगे, जिससे गूगल को सिग्नल जाएगा कि हाँ ये एक ऑथोरिटिव, क्योंकि आपको अपना ऑथोरिटी बिल्ड करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आप गूगल के तो ट्रैफिक ला रहे थे, बट आपको ट्रैफिक चाहिए, तो अब आपको जो हेल्प लेना पड़ेगा वो सोशल मीडिया का लेना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया पे फॉलोइंग्स बनाने हैं, आपको फॉरम्स पे जाके फॉलोइंग्स बनाने हैं। इन सभी लोकेशंस पे जब आप फॉलोइंग्स बनाओगे तो गूगल के पास एक सिग्नल पहुंचेगा कि हाँ ये जो वेबसाइट है ये हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, हर जगह इसके फॉलोइंग्स हैं, जो कि आपके ब्रांड को और ज़्यादा आगे की तरफ पुश करता है। सो यू हैव टू बी एक्टिव ऑन रेडिट, क्वोरा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर। दिस आर द प्लेसेस जहाँ जनरली मोस्ट यूजर्स जो है इकट्ठे हुए पर हैं। आपको इन सभी जगह पे एक्टिव होना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमारा काम बढ़ चुका है, बट दिस इज़ व्हाट रियलिटी इज़। आपको टाइम के साथ चेंज और अडेप्ट होना पड़ेगा। ब्रांडिंग के बाद सेकेंड थिंग, आपको अपने ब्रांड के साथ एक ह्यूमन लिंक दिखाना पड़ेगा। व्हाट आई मीन बाय दैट, कि उस ब्रांड का फेस कौन है, मतलब कोई ना कोई उस ब्रांड का फेस होना चाहिए। लाइक आपका जो वेबसाइट है, आपको गूगल को ये बताना पड़ेगा कि इस वेबसाइट के पीछे कौन है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका वेबसाइट जस्ट रन करे, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपके वेबसाइट रन करे उसके बाद भी, बट मैं बात कर रहा हूँ कि किस वे में आप लाइक 100% सिक्योर हो चीज़ों को लेके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बी 100% सिक्योर, कि आप अपने वेबसाइट के पीछे एक चेहरा दिखाओ कि ये चेहरा इस वेबसाइट को रन करता है, ये चेहरा है जो इस ब्रांड को ओन करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, कोई एक रियल ह्यूमन बीइंग है जो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके बाद चीज़ों को सामने रख रहा है। तो ये करने का सबसे बेस्ट वे है यूट्यूब। आपको यूट्यूब पे एक्टिव होना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको कंटेंट पुश करने पड़ेंगे, यूट्यूब पे आपको वीडियोस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। यूट्यूब जो है सेकंड सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला सर्च इंजन है। गूगल के बाद जो है यूट्यूब ही सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपके लिए विजिटर बहुत सारे बैठे हुए हैं। आप यहाँ से यूज़र गेन कर सकते हो, यहाँ से ट्रैफिक उठा सकते हो, और भी बाकी सोशल मीडिया से ट्रैफिक उठा सकते हो। बट यूट्यूब सिर्फ आपको ट्रैफिक उठा के नहीं देगा, साथ में ये एक सिग्नल पहुँचाएगा कि एक रियल ह्यूमन बीइंग है जो इस ब्रांड, इस वेबसाइट से कनेक्टेड है। यूट्यूब पे कंटेंट प्रोड्यूस करने के कुछ बेनिफिट्स और हैं। आप जब यहाँ पे कंटेंट प्रोड्यूस करोगे, अपने ब्लॉग पे कंटेंट प्रोड्यूस करोगे, अब आप अपने यूट्यूब वीडियो को उस ब्लॉग के अंदर एम्बेड कर सकते हो। जब आप ये एक ड्यूअल लिंक बनाओगे, जहाँ आप यूट्यूब से गूगल के पास ट्रैफिक भेज रहे हो, गूगल से यूट्यूब के पास ट्रैफिक भेज रहे हो, तो ये जो एक लिंकिंग है, इंटरनल लिंकिंग, गूगल इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो ये एक नया ऐड-अप कर देगा आपके वेबसाइट में कि हाँ, कि यहाँ पे जो इंसान प्रेजेंट है वो इस ब्लॉग को ओन करता है, दोनों सेम है। ये सिग्नलिंग जो है वो आपके ब्रांड को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। नाउ दी थर्ड पार्ट, ब्लॉग का जो प्रोडक्शन था, हमारा जो पुराना फोकस होता था वो हमारा फोकस होता था लाइक वर्ड्स पे। जनरली हम लोग वर्ड्स पे वर्क करते थे कि कैसे आप वर्ड्स में चीज़ों को बेटर तरीके से समझा पाओ। बट अब जो गूगल पे रैंक करने के लिए जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ चुका है, जो रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली है ब्लॉग के अंदर, वो वर्ड्स का कम विजुअल का ज़्यादा है। अब आपको जो कंटेंट प्रोड्यूस करना है वो वर्ड्स कम रखना है, विजुअल ज़्यादा रखना है,
आपको ट्राई करना है कि जो आपका यूज़र आपके वेबसाइट पे आ रहा है वो रीड कम से कम करे, फिर भी वो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँच जाए। लाइक यूज़र का कम टाइम लेने के बाद भी आप अगर अपना सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास क्लियरली पहुँचा पा रहे हो, देन दिस इज़ द वे कि आप कैसे आगे जो फ्यूचर में आने वाले जो कंटेंट है उनको प्रोड्यूस कर सकते हो। सो दैट्स इट। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, नहीं आया तो आई विल ट्राई माई बेटर, चांसेस है, बट मैंने जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो मैंने आपको दे दिया। आई होप यू लाइक इट। अगर आपने लाइक किया तो लाइक, सब्सक्राइब, वॉट एवर यू लाइक यू कैन डू इट। और हाँ, सब्सक्राइब करो क्योंकि फ्यूचर में और भी कंटेंट आने वाले हैं जो आपको आगे फ्यूचर में ब्लॉगिंग में कनेक्टेड रहने में हेल्प करेंगे। गुड फॉर योर जर्नी। थैंक यू, बाय।